एक माननीय होने के नाते हम बोलते हैं कि आप अच्छे होटल में रहिए, अच्छा कपड़ा पहनिए, अच्छे से खाइए, क्योंकि आप विधायक हैं। अगला बनेंगे कि नहीं कौन देखा है, अभी बने हैं 5 साल एकदम ऐश मौज से जिए, लेकिन गरीब को तमाचा मत मारिए। गरीब बोल बोल के गरीब के ऊपर ये तमाचा है साहब कि आप 15-20 हज़ार का होटल में रहिएगा और वहाँ से निकल के जब आपका कोई वीडियो आ जाएगा फिर एक बेड में 10 को सुता के वीडियो बनाइएगा, है ना, कि नहीं हम लोग 10 को सुत रहे हैं, फिर आपका स्टार प्रचारक जमीन में सोएगा इसलिए वो लोग घर चल जा रहा है, अब दा क्रूज में सोएगा। तो गरीब का तमाचा मत मारिए। अगर किसी को कुत्ता बोल दीजिएगा वो आपको आके मारने लगेगा या लड़ जाएगा कि हमरा कुकुर कैसे बोल दे, नहीं, लेकिन उसी को आप किसी को बोल दीजिए आओ मेरे शेर, उसका सीना चौड़ा हो जाएगा। लेकिन दोनों जानवर है। सच्चाई बोलेगी, हम विधायक है भाई, हम पहनते हैं, हम लोग भी गर्व करेंगे कि नहीं रे भाई हमारा डुमरी का एक विधायक है, फुल ब्रांडेड आदमी है, हमको इसमें दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि वो ब्रांडेड पहने, ब्रांडेड रहे, हम लोग को दिक्कत नहीं, लेकिन सच बोले कभी कम से कम मुंह से, हमेशा झूठ। किसी की ताकत नहीं है कि टिकैत महतो को छू दे। 10 तारीख के बाद टिकैत महतो अपना क्षेत्र में रहेगा, हम लोग भी देखेंगे कौन मारता है। ये सब फिजूल का बात है दादा। देख हवा बनवाले से कुछ ना है तू। सब पार्टी को हम लोग उतना ही मोहब्बत करते हैं जितना वो लोग आजसू पार्टी को मोहब्बत करता है। 1 इंच कम नहीं करते हैं ना 1 इंच ज्यादा करते हैं। हम लोग कोई गांधी नहीं है कि आप एक गाल में मारिएगा तो हम लोग दूसरा गाल डाल देंगे। भैया आप जिस भाषा में समझने चाहिएगा हम लोग उस भाषा में समझाएंगे। आदमी बोलता है कि 10,000 8,000 के नीचे रूम नहीं मिलता, 150 का टी-शर्ट पहनते हैं वो, एडिडास 150 में मिलता है। मैंने नकली एडिडास है वो। कैसे नकली एडिडास वही बोलते हैं। तो भैया नकली काहे पहनते हैं? आप नकली आदमी है क्या जो नकली पहनते हैं? बोलिएगा कि डिमांड, तो डिमांड तो रशियन का भी इंडिया में बहुत है, तो इसका मतलब रशियन से कंपेयर कीजिएगा जरा मत। देखिए मेरा कंपेरिजन नहीं करे, डिमांड बहुत चीज का झारखंड। सुदेश महतो को गरिया के चाहता है सुदेश महतो बन जाएंगे, तो ये हो नहीं सकता है। डुमरी विधायक अक्सर बोलते हैं कि 30-29 साल का एक लड़का विधायक बन गया, उनका उम्र 36.5 साल हो रहा है। अपना उम्र छुपाने वाला आदमी क्या दुनिया का विकास का बात करेगा? उनका डेट ऑफ बर्थ देखिएगा 91 है, जोड़ लीजिएगा कब कैसा है, तो डिमांड कैसे रहेगा? यानी आप अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप अगर खेती लगाए हैं डुमरी में और आप जाके बेड घोर रहे हैं घाटशिला में, तो आपका खेती बचेगा? यानी आप चाहते नहीं थे या तो हेमंत सोरेन से डील नहीं हुआ था इसलिए बाहर घूम रहे थे। जब डील हो गया आप 3 तारीख को आ गए। यहाँ पर बीजेपी और जेएमएम की लड़ाई है यहाँ पर, और साथ में जेएलकेएम भी है तीसरे स्थान पर, लेकिन सोशल मीडिया पर वार छिड़ा रहता है आजसू और जेएलकेएम के बीच में। ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं चंपा दा के पीठ में छुरा भोगा गया था और उसी का परिणाम है। देखिए एगो हमने गांव देहात में कहावत हो कि शौखे भी माने शौक से बिलैया गाछ नहीं चापा है, कुछ तो मजबूरी रहा होगा। तो चंपा दा के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ, तब वो बीजेपी आए और विश्वास के साथ बताते हैं बीजेपी ने जो मान सम्मान दिया है, इसलिए चंपा दा आज मजबूती के साथ बीजेपी में खड़ा है। ये आदिवासी को हेमंत सोरेन बताएंगे कि कुर्मी कैसे आदिवासी है, क्योंकि देखिए साइन किए वो है, कुछ मजबूरी रही होगी उस समय। भैया कैसा मजबूरी? हो सकता है कि जगन्नाथ दा उस समय जिंदा थे, उनके दबाव में साइन कर दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आज जोगिंदर चाह का दबाव में मुख्यमंत्री दे दीजिए जोगिंदर जी तो कुछ बोलते ही नहीं है आप लोगों के पक्ष में, अपने समाज के पक्ष में। एक कहाँ बोले ना, बोलते हैं ना अमित महतो बोले कभी। और हार जीत जीवन में लगा रहता है। भैया आप हारिएगा नहीं तो आप जानिएगा कैसे कि जीतने का मजा क्या है। तो ये स्पष्ट जान लीजिए कि आजसू चुनाव हारा है, आजसू हिम्मत नहीं हारा है। अगर सोशल मीडिया से चुनाव जीता जाता या फेसबुक से चुनाव जीता जाता तो मार्क जुबर्ग को अमेरिका का राष्ट्रपति होना चाहिए था, वो फेसबुक का मालिक है। अब से 72 घंटे बाद घाटशिला में मतदान शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले सियासी घमासान शुरू हो चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एनडीए प्रत्याशी को बैल तक कह दिया है। सभी दल के नेता घाटशिला में कैंप किए हुए हैं, मतदाताओं को रुझाने के लिए लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच हमसे बातचीत करने के लिए आजसू नेता झुमरा किंग करण महतो हैं। अपने व्यंग्यबाजी के लिए, अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। बड़ी मुश्किल से हमें मिल गए हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं कि इनके प्रत्याशी को बैल कहा जा रहा है, इनको हराने के लिए कैंची ऑलरेडी तैयार है। तो जानते हैं कि झुमरा किंग आजसू और बीजेपी कितना तैयार है घाटशिला में। दादा झारखंडी जो हार रहेगा। सबसे पहले भोकाल टीवी के अर्थ और जितना सब्सक्राइबर हो समर भाई सबके हमनी बाटे लू खतियानी जोहार, जय झारखंड।
दादा सवाल यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपके पार्टी के प्रत्याशी को मतलब एनडीए के प्रत्याशी को बैल कह दिए, बताइए। सबसे बड़ा बात है कि हार के डर से हेमंत दा अपना आपा खो बैठे हैं, और नहीं तो जिस चंपेदा को पैर छू के आशीर्वाद लेके कहते थे कि गुरुजी के बाद अगर कोई मेरा गार्जियन है तो आदरणीय चंपेदा है, और आज वही चंपे सोरेन बैल हो गया है। तो सोचिए कि कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन घाटशिला की जनता ने हेमंत सोरेन का बिगाड़ दिया है, और उसी का परिणाम है कि आओ खाओ बोल रहा लो। और 14 तारीख के जब एनडीए प्रत्याशी परचम लहर के साथ जीत के जाएगा तो पूरी तरह से हेमंत दा का आपा हो जाएगा, ये बात का संकेत है। लेकिन सवाल यह कि जेल कैंप के तमाम क्रांतिकारी आंदोलनकारी यहाँ पर कैंप किए हुए हैं रामदास मुर्मू को जिताने के लिए, क्योंकि जेल कैंप ने पिछला चुनाव में जो है आप लोगों का भविष्य खराब कर दिया था। आप लोगों को याद है कि नहीं है? भैया भविष्य कोई किसी का खराब नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं दादा ये मीडिया में चल रहा है, बहुत जगह मीडिया में चल रहा है कि रामदास से जीत रहा है, रामदास मुर्मू। मीडिया में तो दिख रहा है कि रामदास मुर्मू मीडिया में, लेकिन हम स्पष्ट कहते हैं अगर सोशल मीडिया से चुनाव जीता जाता या फेसबुक से चुनाव जीता जाता तो मार्क जुबर्ग को अमेरिका का राष्ट्रपति होना चाहिए था, वो फेसबुक का मालिक है। तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, कहाँ उनका वोट 8200, कहाँ जीतने वाला का 56,000 96,000, कहाँ बीजेपी का 75,000, 60-70 हजार वोट से हारा है। तो आप पहले वो 60-70 हजार वोट बराबर कर लीजिए, फिर जीतने का सपना देखिए। और एक बात है भैया स्पष्ट समझ लीजिए कि वो यही जो राजा साहब है उन्हीं के इशारे से चुनाव लड़ रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं। राजा साहब मतलब मुख्यमंत्री साहब किसको इशारा किया? टाइगर जरा मत एकदम इशारा किया। देखिए दो चीज समझ लो, उनकी पार्टी का एक बैठक होता है और उनका पूरा पूर्वी सिंहभूम का नेता कहता है कि हमरा चुनाव नहीं लड़बो, हम नो हारबो। जब बोला चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके बाद अचानक आके वो कैंडिडेट देते हैं। फिर देखिए फेसबुक में बोला 6 से हम 9 रहेंगे, पूरा फेसबुक में उनका सोशल मीडिया पे चला। लेकिन वो आदमी 3 तारीख को रात में आ गया, कहीं तो स्टैंड होना चाहिए। दूसरा बात छोड़िए, आज भी उनका एक लव लेटर निकला है कि जितना हमारे स्टार प्रचारक है हमारे प्रभारी से मिले। कहीं ना कहीं उनके लोग फील्ड छोड़ के भाग गए, तबे ना 4 दिन से उनका लेटर निकल रहा है। तो ये सच्चाई दादा, हम लोग का किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सब पार्टी को हम लोग उतना ही मोहब्बत करते हैं जितना वो लोग आजसू पार्टी को मोहब्बत करता है। 1 इंच कम नहीं करते हैं ना 1 इंच ज्यादा करते हैं। तो इस बात को समझ लीजिए कि भैया अगर आप हमारे आदरणीय सुदेश महतो पे कुछ छीटा-छिपी कीजिएगा तो भैया आपके साथ भी वही होगा। और दूसरी बात जान लीजिए, हम लोग कोई गांधी नहीं है कि आप एक गाल में मारिएगा तो हम लोग दूसरा गाल डाल देंगे। भैया आप जिस भाषा में समझने चाहिएगा हम लोग उस भाषा में समझाएंगे। नेता टिकैत महतो को तो जान से मारने की धमकी दी जा रही है महाराज। देखिए 2 चीज आपको बता दे रहे हैं, कमजोर लोग धमकी देता है, ताकतवर लोग मार देता है, ठीक है। और एक चीज याद रख लीजिए कि जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो बरसता है वो गरजता नहीं। किसी की ताकत नहीं है कि टिकैत महतो को छू दे। 10 तारीख के बाद टिकैत महतो अपना क्षेत्र में रहेगा, हम लोग भी देखेंगे कौन मारता है। ये सब फिजूल का बात है दादा। देख हवा बनवले से कुछ ना है, तू तोरा जमीन में रहे तो। और हम विश्वास के साथ आज बता रहे हैं आपके चैनल में, घाटशिला हम लोग जीत रहे हैं। और आने वाला समय आजसू पार्टी और मजबूत के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग और काम करेंगे। जीत तो आप लोग गोमिया भी रहे थे पिछले चुनाव में, रामगढ़ जीत रहे थे, मांडू जीत रहे, सिल्ली जीत रहे थे, इधर और भी जो ईचागढ़ जीत रहे थे। लेकिन सब सीट आप लोगों को जेल कैंप हरवा देती है। इतना वोट लेकर आते हैं जेल कैंप वाले लोग कि आप लोगों का वोट डैमेज हो जाता है, आप लोग चुनाव हार जाते हैं। यहाँ भी वही सिचुएशन तो नहीं ना हो जाएगा? दादा हम एक चीज स्पष्ट बता रहे हैं, हम लोग चुनाव हारे हैं, हमारा नेता ये एक्सेप्ट किया कि भाई जनता हमको जो जनादेश दिया है, हमको विपक्ष का दिया, हम विपक्ष स्वीकार है। कभी हमारा नेता नहीं बोला कि हमारा वोट कोई काट लिया। और हम अक्सर बोले हैं भाई कि कोई किसी का वोट नहीं काटता है। आपको अगर पसंद कोई है आप उसको वोट किए, और हम किसी के वजह से नहीं हारे हैं। हमको जनता कम वोट दी इसलिए हम हारे, हम इसलिए इसमें किसी का दोष नहीं दे रहे। लेकिन ये सच्चाई है कि किसी को वोट आ जाने से कोई सुदेश महतो नहीं बन जाएगा। कोई अगर कभी, और हार जीत जीवन में लगा रहता है भैया, आप हारिएगा नहीं तो आप जानिएगा कैसे कि जीतने का मजा क्या है। तो ये स्पष्ट जान लीजिए कि आजसू चुनाव हारा है, आजसू हिम्मत नहीं हारा है। और आने वाला समय सुदेश दा 1 सीट जीत के आया था,
जब बिहार के टाइम था, जब ना फेसबुक था ना सोशल मीडिया था, तब वो आदमी विधायक जीत के आया था 25 साल उम्र में। और आपको हम और एक चीज बताना चाहते हैं, ये चीज आप सर्च कर लीजिएगा। जो डुमरी विधायक अक्सर बोलते हैं कि 30-29 साल का एक लड़का विधायक बन गया, उनका उम्र 36.5 साल हो रहा है। अपना उम्र छुपाने वाला आदमी क्या दुनिया का विकास का बात करेगा। उनका डेट ऑफ बर्थ देखिएगा 91 है, जोड़ लीजिएगा कब कै साल का वो है। जब जयराम महतो की आप बात कर रहे हैं, डुमरी विधायक का, जो जेल कैंप के सुप्रीमो है, इतना ज्यादा चर्चा में, इतना ज्यादा फेमस है कि बिहार में देख लीजिए कि जाके सभा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी विपिन सरकार। भैया देखिए, आपको हम पहले भी बोल चुके हैं स्पष्ट कि अगर आप बोलिएगा कि डिमांड, तो डिमांड तो रशियन का भी इंडिया में बहुत है, तो इसका मतलब आप रशियन से कंपेयर कीजिएगा जयराम महतो को। देखिए, मेरा कंपेरिजन नहीं करे, डिमांड बहुत चीज का झारखंड में है या देश में है, तो मेरा कहना है डिमांड नहीं। आप सोचिए कि आपका अपना पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहा है, उसको आप कैसे छोड़ के बिहार जा सकते हैं बॉस। सोचिए, अगर आपका घर का कोई बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, आप पार्क घूमने जाइएगा? और उनका डिमांड है तो क्या डिमांड कैसे रहेगा? यानी आप अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप अगर खेती लगाए हैं डुमरी में और आप जाके बेड़ घोर रहे हैं घाटशिला में, तो आपका खेती बचेगा? यानी आप चाहते नहीं थे, या तो हेमंत सोरेन से डील नहीं हुआ था, इसलिए बाहर बाहर घूम रहे थे। जब डील हो गया, आप 3 तारीख को आ गए। और स्पष्ट जान लीजिए भैया, ये हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा झारखंड आज कह रहा है कि हेमंत सोरेन का बी टीम वो पार्टी है। आप हमको गरिया सकते हैं, लेकिन सच्चाई को दबा नहीं सकते हैं। और आप अगर नहीं है, तो क्यों नहीं आप हेमंत सोरेन का विरोध करते हैं? क्यों नहीं आप सरकार का विरोध करते हैं? कहा नहीं। अभी जयराम महतो तो बोले कि 5,000 खसी कटा गुरुजी के श्राद्ध भोज में, कहाँ से पैसा आया? वो तो बोलबे किए। मेरा कहना एकदम सही बात है कि 5,000 इसके पहले भी बतिया बोल के आए। ठीक, वो आदमी मिलने भी गए थे जब डेट किया था, तो एक जगह आपको स्टैंड खड़ा रहना होगा। मेरा कहना है भैया कि आप अपने मतदाता को रुझाने के लिए कुछ नहीं, एक चीज जान लीजिए, गुरुजी पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि वो आदरणीय है। ठीक है, तो स्पष्ट आप समझ लीजिए कि आपने हेमंत सोरेन से पूछा कि 5,000 खसी कहाँ से आया, विधानसभा में आप पूछ लेते हैं। सिर्फ माइक में बोलने से नहीं होगा भैया, विधानसभा जब चला, आप क्यों नहीं सवाल रखे? ये बात क्यों नहीं सवाल रखे? सिर्फ मतलब फेसबुक और इसमें जनता को गुमराह करने के लिए। अब विधानसभा हुआ ना जी, शामिल हुए ना आप, क्यों नहीं पूछे आप कि खस्सी कहाँ से आया? आप तो विधायक थे, पूछना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं पूछा। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट जान लीजिए कि भाई ये सब रुझाने की बात है। खसी 5,000 आए गिन रहे थे क्या? तो कहीं ना कहीं सब बात का कोई तार्किक नहीं। करण दा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जेल कैंप के तमाम क्रांतिकारी और आंदोलनकारी कैंप किए हुए हैं रामदास मुर्मू को जिताने के लिए, तो आप लोग पीछे तो नहीं ना रह जाइएगा। दादा, हम लोग किसी से पीछे नहीं है, ये बात समझ लीजिए। उधर क्रांतिकारी और आंदोलनकारी है। दादा देखिए, सबसे पहले क्रांतिकारी का परिभाषा क्या है, कभी उन लोग से पूछिएगा। क्या क्रांति कर दिया भाई झारखंड में? आंदोलन JBSS से शुरू हुआ, आदरणीय राजेश दा, सचिन दा, दयामय मानवर आंदोलन को शुरू किया। आंदोलन भाषा अलग हुआ, उसके बाद आपने एक पार्टी बना लिया। एक क्रांति बता दीजिए जिससे झारखंड में कोई चीज बदलाव हुआ है। मैंने क्या क्रांति किया बताइए? क्या विधायक नहीं बने वो? विधायक बनना अलग बात, वो क्रांति हुआ विधायक बनना? तब तो फिर 80 आदमी और क्रांतिकारी होगा, उससे बड़ा होगा। गरीब का बेटा विधायक बना है। मेरा कहना है, कैसे गरीब का बेटा? आप दा क्रूज में रुकते हैं, ठीक है, दा क्रूज होटल गरीब का बेटा रुकेगा? ये कितना बड़ा होटल हम नहीं जानते हैं भाई। आप कभी आदित्यपुर जाइएगा, देख लीजिएगा, लग्जरियस होटल है। आदमी बोलता है कि 10,000 8,000 के नीचे रूम नहीं मिलता। 150 का टी शर्ट पहनते हैं वो। एडिडास 150 में मिलता है। मैंने नकली एडिडास है वो। कैसे नकली एडिडास वही बोलते हैं? तो भैया नकली काहे पहनते हैं? आप नकली आदमी है क्या जो नकली पहनते हैं? ओरिजिनल पहनिए। फर्स्ट कॉपी है। फर्स्ट कॉपी नहीं है सब। देखिए भैया, आदमी क्या है ना, झारखंड का बहुत भोला भाला है। आप जो बोल दीजिए आदमी मान लेता है। इसलिए याद रख लीजिएगा कि हम तो बोलते हैं कि आप विधायक हैं, आप ओरिजिनल कॉपी पहनिए। हमेशा का नकली माल पहनते रहता है भाई, ओरिजिनल पहनो। विधायक है, माननीय है आप, और आपका उतना इनकम भी है। एक माननीय होने के नाते हम बोलते हैं कि आप अच्छे होटल में रहिए, अच्छा कपड़ा पहनिए, अच्छे से खाइए, क्योंकि आप विधायक हैं। अगला बनेंगे कि नहीं कौन देखा है? अभी बने हैं 5 साल, एकदम ऐश मौज से जिए, लेकिन गरीब को तमाचा मत मारिए। गरीब बोल बोल के गरीब के ऊपर ये तमाचा है साहब कि आप 15-20 हजार का होटल में रहिएगा, और वहां से निकल के जब आपका कोई वीडियो आ जाएगा, फिर एक बेड में 10 को सुता के वीडियो बनाइएगा, है ना, कि नहीं हम लोग 10 सुत रहे हैं। फिर आपका स्टार प्रचारक जमीन में सोएगा, इसलिए वो लोग घर चल जा रहा है, अब दा क्रूज में सोइएगा।
तो गरीब का तमाचा मत मारिए। सच्चाई बोले, हम विधायक है भाई, हम पहनते हैं, हम लोग भी गर्व करेंगे कि नहीं रे भाई हमारा डुमरी का एक विधायक है, फुल ब्रांडेड आदमी है, हमको इसमें दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि वो ब्रांडेड पहने, ब्रांडेड रहे, हम लोग को दिक्कत नहीं, लेकिन सच बोले कभी, कम से कम मुंह से, हमेशा झूठ ना बोले। करण दा, सवाल यह है कि 2019 से 2024 के जो कार्यकाल था हेमंत सोरेन का, उसमें 6 उपचुनाव हुआ। ठीक है, 6 उपचुनाव में सिर्फ आजसू पार्टी मतलब एनडीए 1 सीट जीत पाई, 1 बार जीती, 5 बार आप लोगों की हार हुई। तो अभी भी तो वही रिकॉर्ड है, वो लोग का तो 100% स्ट्राइक रेट है इंडिया गठबंधन वालों का। तो आप लोग तो यहाँ पर ऑलरेडी हारते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए एक चीज फिर हम बता रहे हैं, हेमंत दा का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, ठीक है, ये हम भी मान लिए, लेकिन कभी कभी अच्छा प्लेयर भी रन आउट होता है, LPW होता है। तो यहाँ वो क्लीन बोल्ड होने वाले घाटशिला में भाई चंपैदा का घाटशिला है। और विश्वास के साथ आपको बताते हैं कि कोल्हान का एक ही टाइगर है, वो आदरणीय चंपै सोरेन है। और जिस तरह चंपै सोरेन को उन्होंने कहा है, कहीं ना कहीं ये आदिवासी में जो आक्रोश है, हेमंत सोरेन को इसका जवाब मिलेगा। और 11 तारीख को 1 नंबर में, क्योंकि हम स्पष्ट कहते हैं कि घाटशिला का 1 लाल बाबूलाल, और 1 नंबर में मोहर मार के देखिएगा बाबूलाल को विजय बनाएंगे। सवाल ये है कि घाटशिला एसटी रिजर्व सीट है, आदिवासी बहुल इलाका है, और अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़ा प्रकरण हुआ, कुर्मी वर्सेस एसटी। कुर्मी समुदाय की वर्षों से मांग है कि हमको एसटी सूची में शामिल किया जाए। आदिवासी आज भी कुर्मी नेताओं से, कुर्मी समाज से काफी खफा है, नाराज है कि हम लोगों का हक अधिकार छीनने के लिए लोग आ रहा है। तो ऐसे में एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को आदिवासी समाज वोट करेगा? मेरा कहना ये हेमंत सोरेन से पूछना चाहिए, पहला साइन वही करके दिया था कि कुर्मी आदिवासी है। तो ये आदिवासी को हेमंत सोरेन बताएंगे कि कुर्मी कैसे आदिवासी है, क्योंकि देखिए साइन किए वो है। कुछ मजबूरी रही होगी उस समय। भैया कैसा मजबूरी, कैसा हो मजबूरी? सकता है कि जगन्नाथ दा उस समय जिंदा थे, उनके दबाव में साइन कर दिए। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आज जोगिंदर शाह का दबाव में मुख्यमंत्री दे दीजिए जोगिंदर शाह को। जोगिंदर जी तो कुछ बोलते ही नहीं है आप लोगों के पक्ष में, अपने समाज के पक्ष में। एक सब कहाँ बोले ना, बोलते हैं ना अमित महतो बोले हैं। देखिए बोलते हैं, एक चीज स्पष्ट जाना, कोई मजबूरी नहीं था। इसलिए आदिवासी भाई को ये समझना चाहिए, अगर हेमंत सोरेन कह रहा है कि लोग आदिवासी है, तो ये हेमंत सोरेन से सवाल पूछना चाहिए, करण महतो से नहीं। दूसरा बात, हमारा जो मांग है, इस देश आजाद देश में हम लोग रहते हैं, हर कोई अपनी मांग रख सकता है, अपनी हक रख सकता है सरकार से, देना नहीं देना सरकार की काम है। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि वो घाटशिला में कोई मुद्दा बनेगा। और दूसरा बात स्पष्ट आपको बता रहे हैं कि चंपैदा जो है वो सताल का बड़े लीडर है, और आदरणीय गुरुजी के बाद अगर कोई सताल का लीडर है तो आदरणीय चंपै सोरेन है, और उसकी ये सम्मान की बात है, तो घाटशिला उनका सम्मान। लेकिन आदिवासी समाज जो है ये सोचता है कि चंपै सोरेन ने जो है हेमंत सोरेन और जेएमएम के पीठ में छुरा भोंका है, इसीलिए जो है वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए, क्योंकि बीजेपी कभी भी आदिवासियों की पार्टी नहीं हो सकती है। इसीलिए बीजेपी में 5 पूर्व मुख्यमंत्री है, उसके बाद भी बीजेपी यहाँ पर हाशिए में खड़ी है झारखंड में। देखिए मेरा कहना है कि ये तो आदिवासी समाज को सोचना चाहिए कि छुरा चंपैदा ने भोंका है कि हेमंत सोरेन ने भोंका है। आप किसी को सम्मान दिए, आप जेल से निकले रातों रात बोल दिए सिंहासन खाली करो। अरे भाई चुनाव तक रहने दीजिए। देखिए एक चीज जान लीजिए समर भाई, अगर आप किसी को खाना दिए, उसके बाद बोलिएगा थरिया धोई के जो, तो वो खाना बेकार है। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी को सम्मान दिए तो उसको पूरा करने दीजिए, ये मेरा मानना है। हो सके हम इसमें सही हो गलत हो, तो कहीं ना कहीं जब वो गुरुजी के साथ आंदोलन किए तो कहीं ना कहीं उनको आघात लगा, और उन्होंने ये बात स्पष्ट कहा था कि अगर हमको प्यार से बोल देते, मेरा 2 दिन का कार्यक्रम रोक दिया गया, सब कुछ बंद कर दिया गया, ये बात हमको प्यार से बोलते, तो कहीं ना कहीं चंपैदा के पीठ में छुरा भोगा गया था, और उसी का परिणाम है। देखिए एगो हमने गांव देहात में कहावत हो कि शौखे भी माने शौक से बिलैया गाछ नहीं चाप है, कुछ तो मजबूरी रहा होगा। तो चंपैदा के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ, तब वो बीजेपी आए, और विश्वास के साथ बताते हैं बीजेपी ने जो मान सम्मान दिया है, इसलिए चंपैदा आज मजबूती के साथ बीजेपी में खड़ा है। देखिए यहाँ पर बीजेपी और जेएमएम की लड़ाई है यहाँ पर, और साथ में जेल कैम्प भी है तीसरे स्थान पर। लेकिन सोशल मीडिया पर वार छिड़ा रहता है आजसू और जेल कैम्प के बीच में, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए है ना दादा कि देखिए सोशल मीडिया में लगता है 6 साल सत्ता से बाहर सुदेश महतो, लेकिन लोगों को सुदेश महतो से इतना डर है, इतना जलन है, क्योंकि कभी सुदेश महतो ने ये नहीं कहा कि एक हम फुटबॉल खेलने वाला लड़का राज्य का उप मुख्यमंत्री बन गया। आप कभी नहीं सुदेश महतो के मुंह से सुने होंगे कि किसी को शब्द बोला है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि लोग सुदेश महतो को गरिया के चाहता है सुदेश महतो बन जाएंगे, तो ये हो नहीं सकता है दादा। देखिए इसका एग्जांपल हम आपको एक छोटा सा समझाते हैं। होता क्या है, आप अगर
किसी को कुत्ता बोल दीजिएगा, वो आपको आके मारने लगेगा या लड़ जाएगा कि हमरा कुकुर कैसे बोल देनी। लेकिन उसी को आप किसी को बोल दीजिए आओ मेरे शेर, उसका सीना चौड़ा हो जाएगा। लेकिन दोनों जानवर है, दोनों एनिमल्स है, दोनों सेम है। आप किसी को बोलिए अरे कुकुर इधर आके आपको मारे लगता, लेकिन किसी को आपको बोले, हम किसी को कमेंट नहीं कर रहे, हम एग्जांपल दे रहे हैं। सुनिए मेरी बात पूरा। और जैसी किसी को बोलिएगा आओ मेरे शेर क्या हाल है, उसका सीना चौड़ा हो जाएगा। शेर बोला, लेकिन दोनों जानवर है, दोनों एनिमल है। तो समझने का फेर है कि सुदेश दा नई सरकार में, फिर भी लोगों को लगता है सुदेश महतो सरकार में। तो सुदेश महतो को अगर आप बदनाम करके, सुदेश महतो को गाली देके अगर आप नाम कमाना चाहते हैं, तो सुदेश महतो ऐसा 100 लोग को नाम कमाने के लिए छोड़ देता है कि कमाइए। करण दा, आप अब शब्द बातों की बात कहें, गाली गलौज की बात कहें, तो जयराम महतो स्टार्टिंग में आपके बहुत अच्छे मित्र थे, उनके साथ आप आंदोलन करते थे, सभाओं में जाते थे। तो उस समय जब गरियाते थे तो उनको काहे नहीं मना करते थे कि सुदेश महतो को काहे गरिया रहे हैं, सुदेश महतो को काहे अपशब्द कर रहे हैं? उस समय तो आपको भी मजा आ रहा था। आपको स्पष्ट बता रहे, कभी जीवन में आप ऐसा कोई वीडियो नहीं दिखा सकते जिसमें हम कभी उनके साथ रहे। आप उनको खुल के सपोर्ट करते थे। देखिए, हम कभी कोई वीडियो जीवन में नहीं दिखा सकते। आप सपोर्ट करते थे कि नहीं करते? मेरी बात सुन लीजिए, हम उनके साथ नहीं थे, आंदोलन का सब एक पार्ट था। हम कभी करते थे ना। साथ बात क्या होता है यार, हमने कोर्ट मैरिज कर ले रखी, हम लोग कोई साथ नहीं। हमारा स्पष्ट था कि हम लोग आंदोलन में थे, वो भी आंदोलन में थे, और भी बहुत लोग आंदोलन में थे, और भी आंदोलन में थे। कुछ लोग आंदोलन के बाद भी आके नेता बनने में आंदोलन में आ गए। तो मेरा स्पष्ट कहना है कि कभी भी उस मंच से किसी नेता को गाली नहीं दिया गया है, ये हम दावे के साथ कहते हैं, जिस मंच में हम है। दूसरी बात स्पष्ट समझ लीजिए दादा कि आप किसी को गाली देके 2-4 दिन फेसबुक में आ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप अस्थायी नहीं रह सकते हैं। और ये बात जान लीजिए कि सुदेश दा के बारे कोई भी बोले, एक बार सुदेश दा का पहले जीवनी देख लीजिएगा। बिहार में जब गंगा पार होने के लिए इस साइड का लोग पेशाब कर लेता था जी, लालू यादव का डर से, तब सुदेश महतो बिहार में जाके इस माटी के लिए वोट किया है। किसी में दम नहीं था दादा, सब डरता था गंगा पार होने के लिए, मूत लेता था पैंट में इधर का विधायक। उस टाइम सुदेश महतो बोला कि हम राज्य मंत्री या मंत्री नहीं बनेंगे, हमको भूखंड का टुकड़ा चाहिए। सुदेश महतो का आप बदनाम कर सकते हैं, सुदेश महतो का बराबरी नहीं कर सकते। आज वो आदमी का झारखंड आंदोलन करते करते इतनी उन लोगों ने बम चलाया था इस राज्य के इसमें, आज भी उनके 2-3 जगह हाथ में दाग है भैया। हम लोग एक दिन पूछे कि भैया ये दाग कैसा है, बोला अरे ये 2-4 घटना का दाग है। तो मेरा कहना है वो आदमी को आप गिरा लीजिए, लेकिन सुदेश महतो बन नहीं सकते हैं, क्योंकि हम स्पष्ट कहते हैं कि किस्मत से लोग हेमंत सोरेन पैदा होता है, मेहनत से लोग सुदेश महतो बनता है। किस्मत से हेमंत सोरेन पैदा हुए हैं। अगर शिबू सोरेन का बेटा नहीं होता तो जेएमएम का प्रखंड अध्यक्ष उसको नहीं बनाते, हम दावे के साथ बोल सकते हैं। अब मुख्यमंत्री के लिए ऐसे बोल रहे हैं। हम सही बता रहे हैं, अगर आदरणीय हेमंत बाबू अगर शिबू सोरेन का बेटा नहीं होते तो जेएमएम का कहीं प्रखंड अध्यक्ष नहीं होते, ये सच्चाई के साथ हम कह रहे हैं जी। तो हमारे साथ आजसू नेता झुमरा किंग करण महतो बातचीत करने के लिए मौजूद थे, जो घाटशिला में 72 घंटे बाद मतदान होला है, जिसको लेकर सियासी महकमे में तूफान मची हुई है। वाद विवाद शुरू हो चुका है, बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। सभी दल के नेता कैंप किए हुए हैं, मतदाताओं को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए रोड शो हो रहा है, हेलीकॉप्टर उतर रहा है, जो है गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि इस बार हमको जिताइए, हम कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन 11 तारीख को जब मतदान होगा और 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो ही पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। लेकिन इतना तो जरूर है कि कोई सोशल मीडिया पर विधायक बन रहा है, लेकिन कोई ग्राउंड पर विधायक बनाने की कोशिश कर रहा है। बाकी आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके बताइए। जोहार, नमस्कार।